एक 70 साल की बुजुर्ग महिला अपनी गाय को लेकर खेतों पर चराने के लिए चली जाती है और समय दोपहर का होता है। तब भी गांव का एक युवक उसके पास पहुंचता है और दूर से ही चीखने चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर डायन का साया है। और फिर एक डंडा लेता है और डंडा लेकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वो वहीं पर नहीं रुकता, वहीं पर नज़दीक में कुआं होता है और उस बूढ़ी औरत को उस कुएं के अंदर फेंक कर आ जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो उस बूढ़ी औरत को वो डायन का साया बताता है और फिर उसे कुएं के अंदर फेंक देता है। दोस्तों, पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान में जिला पड़ता है भीलवाड़ा और यहीं का एक गांव है जहाजपुर गांव। दोस्तों, एक जहाजपुर गांव की ही कहानी है। यहाँ पर एक 70 साल की महिला, जिसका बदला हुआ नाम गंगा है, वो अपने परिवार के साथ रहा करती है और अच्छे से उनकी गुजर बसर चल रही है। उसी के पड़ोस में एक नई नवेली पति पत्नी, वो भी पड़ोस में रहा करते हैं। पति का नाम होता है पोरू मीना और जिसकी उम्र होती है 35 साल और उसकी पत्नी की उम्र होती है 32 साल। उसकी पत्नी को कई बार देवी आ जाया करती है, कई बार उसे देवी देवता आ जाया करते हैं। वो इस तरह का नाटक किया करती है और जो उसका पति होता है उससे वो डर जाता है। वो एक तरह से जोरू का गुलाम बन जाता है, जैसा कि पत्नी कहती है, या पत्नी को जब भी उससे कोई अपनी बात मनवानी होती है वो बालों को फैलाने लगती है और बालों को फैलाकर अपने आप को ऐसे दिखाती है कि जैसे कि मेरे को देवी आ रही है, और उसको जो भी कहती है उसका पति चुपचाप से मान जाता है। दोस्तों, ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता रहता है। अब पति पूरी तरह से पत्नी का गुलाम हो चुका है, एक तरह से जोरू का गुलाम होकर जैसा कि पत्नी कहती है पति वैसा ही करता है। दोस्तों, एक दिन का समय होता है जब पड़ोस में रहने वाली वो 70 साल की महिला अपने पड़ोस में रहने वाली उस पोरू मीना की पत्नी से बातचीत करती है और उससे कहती है कि तुम ना तो टाइम पर नहाती हो, ना ही कभी भक्ति करती हो, ना ही तुम सच का साथ देती हो, तुम हमेशा झूठ बोलती हो। फिर तुम्हारे ऊपर देवी या देवी देवता कैसे आ सकते हैं? तुम तो एक तरह का आडंबर कर रही हो, एक तरह का अपने पति को या लोगों को डराने का एक आपने ये बहुत तरह का प्रोपगंडा बना रखा है। यह सब सुनकर उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है, खींचतानी होने लगती है और जुबानी जंग काफ़ी हद तक पड़ जाती है। अब तो जो पोरू मीना की पत्नी होती है उसे लगने लगता है कि अब इस 70 साल की बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। अगला ही दिन जैसे आता है तो पोरू मीना की पत्नी एक नाटक फिर से शुरू कर देती है। वो फिर से वही ढोंग अपनाने लगती है कि मेरे को देवी आ रही है। वो अपने बालों को फैला लेती है और बुरी तरह से अपना चेहरा बना लेती है। जो पति होता है वो हाथ जोड़कर उसके चरणों में बैठ जाता है और कहने लगता है कि देवी माँ, हमें क्षमा करो, हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें बताओ। तब वो औरत बताती है कि तुम्हारे पड़ोस में एक गंगा नाम की औरत रहती है, उसको मारना होगा, उसके ऊपर डायन का साया है। यह सब सुनकर पति की समझ में आ जाता है और वो भी एक निर्णय ले लेता है कि उस औरत को रास्ते से अब हटाना ही होगा, क्योंकि ये सब देवी मैया ने कहा है और जबकि देवी मैया वहाँ होती ही नहीं है और देवी मैया ऐसे आती भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता रहता है। जैसे एक दिन और बीत जाता है, अगले दिन ही वो पति उस औरत की तलाश में लग जाता है कि वो औरत है कहाँ। जब उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत खेतों पर गई है अपनी गाय को लेकर, तो वो खेतों पर ही पहुंच जाता है। दोपहर का समय होता है और दूर से ही चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उस गंगा, जिसकी उम्र 70 साल होती है, उससे कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर तो डायन का साया है, तुम अगर बच गई तो तुम हमें मार डालोगी, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एक डंडा उसके हाथ में होता है, उस डंडे से उस औरत के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। अब तो औरत चीखने लगती है, बिलखने लगती है, लेकिन जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। वहीं पर पड़ोस में एक कुआं होता है, लास्ट में आकर उस कुएं में उस बूढ़ी औरत को धकेल कर वो वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही उस बूढ़ी औरत के बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ शाम हो चुकी है, अभी तक घर नहीं पहुँची है और ना ही गाय हमारी घर आई हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। वो जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में जाकर जैसे ही देखते हैं तो गाय तो बैठी हुई है, लेकिन माँ का कहीं अता पता नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, माँ को पुकारने लगते हैं, लेकिन आवाज़ उन्हें कहीं से भी नहीं आ रही होती। जैसे ही वो आगे की तरफ
और बढ़ते हैं, एक कुएं के पास जाते हैं, फिर अपनी माँ को पुकारते हैं तो कुएं के अंदर से आवाज़ आ रही है कि बेटा मैं इस कुएं के अंदर हूं। वो बूढ़ी औरत उस कुएं में डूब भी जाती, उसमें पानी था लेकिन उसमें एक पाइप डली हुई थी, उस पाइप के सहारे से वो अपने आप को बचा पाई। दोस्तों, उसने अपने आप को बचाया, फिर उसके बेटे ने उसको बाहर निकाला और बाहर निकालकर बेटे को सब अब बीती बताई। अब बीती सुनकर बेटे के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है और तुरंत ही वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो सारा वाकया बताते हैं जो उनके साथ हुआ है। दोस्तों, पुलिस पति पोरू मीना और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और दोनों को जाकर गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वही खुलासा होता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को बताया था कि इस बूढ़ी औरत के ऊपर डायन का असर है। तो दोस्तों, एक प्रौढ़ शिक्षा के चलते हुए एक पत्नी ने अपने पति को इस तरह से दबा के रखा हुआ था, इस तरह से उसे डरा के रखा हुआ था, जैसा कि पत्नी बोलती पति उसी काम को कर देता, चाहे वो बुरा होता चाहे वो भला होता। तो दोस्तों, आप ऐसे पति के बारे में आप क्या कहना चाहें? मैं तो ऐसे पति को चोरू का गुलाम कहूँगा और एक भय उसके अंदर ऐसा बना दिया गया जिसे वो इतना डर जाता है और डरने के बाद वो वही करता है जो उसकी पत्नी उससे बोलती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे आडंबर, ऐसे दिखावे से अपने आप को ज़रूर बचाइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे जो लोगों को बहकाने के लिए काम किए जाते हैं उनसे अपने आप को जरूर बचाएं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।